हैं कि हम मिन्नतें तरले करके चरणों में बैठ के अपना लूटी हुई मीरास वापस ले लेंगे। मैं उन्हीं की रोशनी में समझाना चाहता हूँ कि हमारा क्या अब स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इकबाल कहते हैं कि नगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। और फिर पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, पूरी उम्मत के ठेकेदार जो हमारे हैं, फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें खबर नहीं रविश बंदा परवरी क्या है। और बुतों से तुझको उम्मीदी खुदा से नौमीदी, ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक, ये अमेरिका, ये बरतानिया, बुतों से तुझको उम्मीदी खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। मसला ये है कि पिंड का चौधरी, मैं उन टर्मिनोलॉजीज को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, स्टूडेंट आदमी हूँ। पिंड का चौधरी अगर आपके घर पे कब्जा कर लेता है सर, आप पिंड का चौधरी आपकी अगर खुदा ना खास्ता बेटी को उठा के ले जाता है और दूसरे पिंड का चौधरी आके आपके घर के एक कमरे पे कब्जा करता है और आप अपने पिंड के चौधरी जो बेटी को उठा के लेके गया है उसके चरणों में बैठ के बोलते हैं कि मुझे दूसरे चौधरी से घर का कब्जा छुड़वा के दे दो, तो पूरा पिंड आपको बेगैरत कहेगा। जो आफिया सिद्दीकी को लेके गए हैं उनसे आप कश्मीर की भीख मांग रहे हैं, माजरत के साथ आपको बेगैरत समझा जाएगा। मैं दूसरी बात, अब देखें जिहाद, क्योंकि जिहाद तो हम कर नहीं सकते, नहीं कर सकते सर, वो क्योंकि दहशतगर्दी है ना, लिहाजा इसका हल क्या है? हल ये है आप PSL में कश्मीर की टीम एक इंट्रोड्यूस करा दें, मिनिमम द लीस्ट यू कैन डू कर दें, कम अज़ कम इंटरनेशनलाइज हो जाएगा कश्मीर इशू। क्योंकि मौलाना साहब, मुझे तो बहुत इख्तलाफ है उनसे, उनके आने से कश्मीर इशू को बड़ा नुकसान हुआ। PSL के बाद हमें इंडिया खुद ला के कश्मीर दे देगा। तो दूसरी बात यह है कि अभी पानीपत पे एक मूवी बनी अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह के अगेंस्ट, एक मूवी बनी अलाउद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह के अगेंस्ट। क्या हम बुरहान वानी के लिए मूवी नहीं बना सकते? क्या हम लोग डॉक्टर मनान मानी, ये समीर टाइगर, जाकिर मूसा, इन लोगों को आइडियलाइज नहीं कर सकते? सर मसला क्या है, पूरा मोहल्ला मुझे चोर कहे ना, आई विल नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ चोर, आई विल ओनली बी डिक्लेयर्ड एज अ चोर अंटिल एंड अनलेस मेरा अब्बा जी मुझे चोर ना बोले। पूरी दुनिया देखें, चे गुवेरा वाज अ फ्रीडम फाइटर। आपके अजान हो गई, एक सेकंड होने दो। मैं उसी पे आऊंगा सर, अजान सुन के। अजान में तस्दीक करके उनकी बात की जितनी उन्होंने फरमाई अब तक। अर्ज़ ये है जनाब कि जब तक हम लोग खुद अपने फ्रीडम फाइटर्स को दहशतगर्द तस्लीम नहीं करते, दे कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट। पीपल हु आर डूइंग जिहाद इन कश्मीर, हम जिस तरीके से दुनिया ने चे गुवेरा को डिफेंड किया, जिस तरीके से भारत ने भगत सिंह को डिफेंड किया, जिस तरीके से भारत ने कमांडर बोसे को डिफेंड किया, क्या इस तरीके से हम लोग उन लोगों को डिफेंड नहीं कर सकते? और दूसरी बात, हमने 70 सालों से डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दरवाज़ा छोड़ा नहीं है सर, किसी के बूट भी नहीं छोड़े जो हमने पॉलिश ना किए हों। आज़ादी मिन्नतें करने से नहीं मिलती, मुझे तारीख में दिखा दे कहीं मिली हो। आज़ादी उसी तरीके से मिलती है जिस तरीके से उमर मुख्तार ने लिबिया को आज़ाद कराया था। जब उसे फांसी दी जा रही थी, उसे कहा गया कि जनाब आप सरेंडर करके, कहते नो वी डोंट सरेंडर, वी विन और वी डाई। अब सवाल ये होता है, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हमसे पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं अगर हम लोग जंग हार गए तो, अगर हम लोग इस जंग में कोई और हिस्सा गवा बैठे तो। जनाब जंग हार जाते हैं तो मोरे खमे हारे हुए लश्कर में जरूर कहेगा, मोरे खमे बेगैरत या बुज़दिल नहीं कहेगा। एंड देन मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड बात पे आ रहा हूँ एंड पे। देखें ज्यादती हो रही है, प्लेबिसाइट अगर कराया जाता है, इंडिया लेट्स से यूनाइटेड नेशंस की आपकी रेजोल्यूशंस को सर मान भी लेता है, वो कराते कराते 5 साल लगाएगा। और जो कॉलोनीज बनाई जा रही हैं वहाँ पे, जो हिंदू वहाँ पर सेटलर्स को, जो हिंदुओं को वहाँ आबाद किया जा रहा है, सिखों को आबाद किया जा रहा है, क्या वहाँ का वोट बैंक मुसलमानों के वोट बैंक से ज़्यादा नहीं होगा? वो तो ऑफिशियली कश्मीर को अपना हिस्सा बना चुका होगा।
तो हल मेरा ख्याल है वही है जो 1948 में हमारे ट्राइबल्स ने या आज़ाद कश्मीर के लोगों ने जाके किया था। और मुझे बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद जो कि मुसलमानों के हक़ में हो और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया गया हो आज तक, कोई एक करारदाद मुझे बताएं। अक़वाम मुत्तहिदा क्या फ़लस्तीन के लिए पूरी दुनिया नहीं रोई सर? मैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रहा हूँ। ह्यूमन राइट्स वायलेशन पैलेस्टाइन में पूरी दुनिया रोई। दिन ब दिन आके उनके हिस्से को ऑक्यूपाई किया जा रहा है। उम्मत क्या कर रही है? उम्मत, अगर हम रोते हैं कि अरब कुछ नहीं कर रहे, दूसरे कुछ नहीं कर रहे, सर हम लोग उस वक़्त जॉर्ज बुश को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे रहे थे, उनको नवाज रहे थे तमगों से, जिस वक़्त वो इराक में 12,000 बम गिरा रहा था। हम लोग तब उनके इत्तेहादी थे। तो आज अगर अरब कंट्रीज हिंदुस्तान के इत्तेहादी हैं तो जनाब हमें उनसे तवक्को नहीं रखनी चाहिए मेरे घर पे कब्जा हुआ मुझे छुड़वाना है। एंड पे सोल्यूशन, एक बात पे आके मैं वो मिसाल दे के इजाज़त चाहूँगा कि सर आपके घर पे कब्जा होता है, ये करते हैं और मैं इनकी हिमायत में, ये आपको मार रहे होते हैं, मैं इनकी हिमायत में तोपें, टैंकें, बंदूक लेके आता हूँ और कहता हूँ सर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ये आपको मारते हैं। मैं कहता हूँ सर हम इनके नापाक अज़ाइम की मजम्मत करते हैं, हम आपसे इज़हारी यकजहती करते हैं, फिर मारते हैं। एक वक्त आएगा जब आप इन्हें कहेंगे मुझे मारना छोड़ो और आप मुझे कहेंगे कि मेरे साथ ड्रामेबाजी ना करो। मैं आपके घर का कब्जा सिर्फ तब छुड़वाऊंगा जब मैं अंदर दाखिल होकर इन्हें गिरबान से पकड़ के बाहर निकालूंगा। यही कश्मीर का हल है। सर आज प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है और इस वक्त सर मुख्तसरन इस वक्त हमें इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रैक्टिकली काम कर रही हैं कश्मीर के लिए, जो वहाँ पर जिहाद कर रही हैं, उनको ओन करें कि भाई ये दे आर नॉट टेररिस्ट, दे आर फ्रीडम फाइटर, और इनके हक़ में आवाज़ प्रैक्टिकली बुलंद करने की ज़रूरत है। पहले हम इंतज़ार कर रहे थे, अब तो खैर सर्दियाँ हो गई, 3-4 महीने तो हम लोग जा ही नहीं सकते ना, लेकिन पिछले 3 महीने हम लोगों ने ज़ाया किए। अब अगर बर्फ़ पिघल जाए तो मेरा ख्याल है वक्त ज़ाया ना करें। किसी दूसरे ने आके आपको अपनी लूटी हुई मीरास नहीं देनी, वो आपने खुद छीननी है। गजनवी जब 17वां हमला कर रहा था, पूरे बरे सगीर के सोने हीरे जवाहरात ला के कदमों में रखे कि बुत को बख्श दीजिए, ना तोड़िए, आप माशी इस्तेसाल में हैं। गजनवी ने कहा कि आज मैं सोने हीरे जवाहरात को तस्लीम करता हूँ और बुत को बख्श देता हूँ, तो आने वाली नस्लें मुझे महमूद बुत फरोश के नाम से जानेंगी, बुत शिकन के नाम से नहीं जानेंगी।